सियासी भर्तियों रहमान रहीम मियाँ अब्दुल रहीम भारो, सदर आल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध, आज सक्खर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर इतनी बुखलाहट की शिकार हो गई है कि 1 से 4 स्केल तक जो भर्तियां हो रही हैं, इनमें इन्होंने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये भर्तियां पीर मीर वडेरों के कारंदों के हवाले की गई हैं, जो नौकरी सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। एक बस्ती में, एक इलाके में पीपल्स पार्टी को पोलिंग में 2500 वोट मिलते हैं, वहां इन्होंने 2 आदमी को मुंतखब किया है नौकरी देने के लिए, यानी कि 2498 लोगों को मुखालिफ बना दिया है। लोग समझेंगे ये पीपल्स पार्टी के मकबूल तरीन इंसान हैं, बाकी सारों को नजरअंदाज किया गया है। ना बडेरे सोचते हैं, ना पीर सोचते हैं, ना मीर सोचते हैं, ना सलाहकार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई मशवरा देते हैं कि ये सियासी तरह ये नुकसान कर रहे हैं अपना। हालांकि सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध कराची में हमने 6 जून को धरना लगाया था, तो उन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात में ये फैसला किया कि मुलाजमीन का भी शेयर रखेंगे, ऑन ड्यूटी मुलाजमीन और रिटायर मुलाजमीन के औलाद का भी शेयर रखेंगे, MPA MNA की भी कोटा रखेंगे। इस तरह से भर्ती होगी, इंशाअल्लाह सारे मुतमिन होंगे। मगर इन्होंने हजारों मुलाजमीन को भी नजरअंदाज कर दिया है। सारी सिंध के मुलाजमीन की दिल तोड़ दी है। इन्होंने अपने कैद जुल्फकार अली भुट्टो की मशीन को भी तोड़ दिया है। जुल्फकार अली भुट्टो अपनी दौर हुकूमत में मुलाजमीन के औलाद को भर्ती का हुक्म दे दिया था। औलाद जिसको बेटा नहीं होता था उसके भतीजे को भी भर्ती किया जाता था। डिक्टेटरों के दौर में भी ये भुट्टो साहब का कानून बरकरार था। अफसोस ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और तकरीबन सिंध के हम जो मुलाजमीन हैं, मुझे तो याद नहीं मैंने पीपल्स पार्टी के सिवा किसी भी पार्टी को आज तक वोट नहीं दिया। हजारों मुलाजिम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, सारों की दिल आजारी कर रहे हैं, हजारों खानदानों की दिल आजारी कर रहे हैं, हजारों रिटायर मुलाजमीन की दिल आजारी कर रहे हैं, हजारों वोटरों की भी दिल आजारी कर रहे हैं। जिस इलाके में 2 आदमी को नौकरी दें और 2598 लोगों को नाराज करें, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो जाएं, ये क्या फैसले कर रहे हैं। हम अपने आपाशी मुलाजिम अफसरान को से मुतालबा करते हैं कि इस गवर्नमेंट को बाकी हफ्ता है या उनके से भी कम दिन है, मेहरबानी करके इन दिनों में परहेज करो। किसी भी सियासी बुनियाद और फरोख्त वाली नौकरी पर साइन न करो, वरना हम आल सिंध इरिगेशन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के प्लेटफार्म पर 7 तारीख को हैदराबाद में MD सीडा के और चीफ इंजीनियर कोटड़ी बिराज के ऑफिस के आगे धरना देंगे। 9 तारीख को प्रेस क्लब सक्खर, चीफ इंजीनियर गुड्डू बिराज, चीफ इंजीनियर सक्खर बिराज और कमिश्नर हाउस तक रैली निकाल कर धरना देंगे। उनके बाद भी अफसरान ने हट धर्मी की और सियासी चाल पर ये भर्तियों में शामिल हो गए, तो फिर हम अपने इदारे में जो करप्शन हुई है उनके खिलाफ जिदोजहद शुरू करेंगे। सारी सिंध का सिस्टम भी जाम कर देंगे, पानी की माप भी बंद कर देंगे। अगर फिर भी अफसरान ने ये सियासी वडेरों के कहने पर भर्तियों के आर्डर जारी किए, तो फिर हम एहतजाज का रुख करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद हम जब एहतजाज का रुख किया तो वहां जाकर आर्मी चीफ सैयद आसिफ मुनीर से मुलाकात करेंगे। सैयद आसिफ मुनीर से मुतालबा करेंगे, जिस तरह तूने अल्लाह की कुरान की हिफाजत की है, एक तो अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात को आला रखा है, आला ओहदा बख्शा है, कुरान शरीफ की आपने हिफाजत की है, तो पाकिस्तान की भी खैर ख्वाही करो, पाकिस्तान की भी हिफाजत करो। पाकिस्तान के साथ जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, करप्शन की तफसील हमारे पास है, हमसे तफसील ले लो। फिर
अफसरान की, ठेकेदार साहबान की, बासा लोगों की, दादा से एहतसाब शुरू करो।